नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पे संशील गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की जो हम क्लास कर रहे हैं वो कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड से रिलेटेड क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप देंगे दोस्तों, तो आपके लिए ये आपके नंबर्स बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान देंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड अपने आप में एक अच्छा विषय है दोस्तों, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक के क्या नियम्स होते हैं, किन नियम से शिक्षक पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें इस विषय में बताया जाता है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपके पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए थे तो उसके बारे में आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती हैं। हम शुरुआत करते हैं दोस्तों आपकी स्माइल के साथ इस क्वेश्चन को, तो स्माइल करें आप एक बार। बहुत गुड दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित में से सर्जनवादी कक्ष में कौन सी गतिविधियों का प्रोत्साहित किया जाता है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं चार, हमें ऑप्शन में से बताना है। पहला है प्रयोग, दूसरा है शोध प्रोजेक्ट, और तीसरा है कक्ष, और चौथा है दोस्तों उपरोक्त सभी। डी नंबर पे है उपरोक्त सभी। तो जो हमसे क्वेश्चन कहा गया था कि निम्नलिखित में से सर्जनवादी कक्ष में कौन सी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारी क्लास होती है उसमें शिक्षक द्वारा ये सारी गतिविधियां कराई जाती है, जिसमें प्रयोग किया जाता है, शोध प्रोजेक्ट किया जाता है, कक्ष में चर्चाएं भी होती है, सारे कार्य किए जाते हैं ताकि सर्जनवादी एक माहौल बनाया जा सके अच्छे से, और शिक्षा वहाँ पर शिक्षक द्वारा दी जा सके। तो इसमें दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा, यानी सभी डी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। ये दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यानी 157 नंबर का, कि कौन सा सही प्रकार से सुमेलित है। यानी जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही प्रकार से सुमेलित किया गया है, सही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसमें सहयोग शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। सहयोग शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करते हैं दोस्तों, वो तो प्रत्येक बच्चे को सभी सामाजिक रूप से बताते हैं। सहयोग शिक्षार्थी व्यक्ति रूप से कार्य करते हैं, ये इसका नहीं है। अवलोकन पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों इसका। अवलोकन पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होता है तो आपको याद रखना है कि अवलोकन पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी पशुओं का जो व्यवहार होता है उसको समझते हैं। और समस्या समाधान प्रश्न उत्तर को कॉपी करना ये भी नहीं है, सर्जनवाद शिक्षक का केंद्र ये नहीं है। इसमें जो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, तो वो है अवलोकन पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें ये है, आपको याद रखना है दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन आता है सामने तो अवलोकन पशुओं के व्यवहार को नोट करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। वही दोस्तों, हमसे 158वें क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है दोस्तों। उनके कौशल की विकास हो रही है, उनकी समझदारी की बात हो रही है कि आप विद्यालय में किस प्रकार की गतिविधियां कराएंगे। यानी जो बच्चे हैं, आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले, आप टीचर बनने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमसे ये बात हो रही है कि जो शिक्षक हैं और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए अपने स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाएंगे, वहाँ पर ऐसी कौन सी गतिविधियां कराएंगे जिनसे उनका संज्ञानात्मक विकास हो, उनका डेवलपमेंट हो बच्चों का। समझ रहे हैं आप, उनकी समझदारी, उनका कौशल, चिंतन मनन उनका बढ़े, पढ़ाई में वो और अच्छे हो, विकसित हो। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, हमें समझ के साथ बताना है। पहला है हमारा, उसे ऐसी गतिविधि कराने के लिए देंगे जिससे उसका चिंतन कौशल विकसित हो। यानी आप उसे कुछ ऐसी गतिविधि, कुछ ऐसे काम स्कूल में करा रहे हैं जिनसे उसका क्या हो रहा है, जो चिंतन है, जो समझ है उसकी, वो विकसित हो रही है, बढ़ रही है, जल्दी समझ ले रहा है उसको। ये पहला यहाँ पर पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में वो बात हो रही है, उसे प्रश्न उत्तर याद करने को देंगे, या फिर आप उसे प्रश्न उत्तर दे देंगे कि आपको ये याद करना है। और तीसरा है, उसे अधिक लिखने का प्रयास कराएंगे। अधिक लिखने का प्रयास कराने से क्या होता है, अधिक लिखने से, प्रयास कराने से तो राइटिंग अच्छी होती है। और चौथा है यहाँ पर कि व्याख्यान विधि द्वारा अवधारणा कराएंगे। व्याख्यान विधि जो होती है समझाने का, उस तरीके से आप उसको अवधारण कराएंगे, समझाएंगे। तो दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है, अगर किसी बच्चों की आप जो संज्ञानात्मक विकास के लिए गतिविधि कराएंगे तो वो होगी आपकी, उसे ऐसी गतिविधि कराने के लिए देंगे जिससे उसका कौशल विकास चिंतन हो। यानी जो समझने का जो उसका तरीका है वो डेवलपमेंट हो, उसका वो बढ़े, उसी को हम संज्ञानात्मक विकास कहेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ा कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है, रिपीट होता है, तो आप उसे आराम से बना लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है। आज के दौर में दोस्तों जो शिक्षक हैं हमारे,
या आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो हमसे ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि शिक्षक की क्या भूमिका है, क्या उसके कार्य हैं, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं, इसके बारे में बात हो रही है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें उसके हिसाब से बताना है। तो ऑप्शन में बता देते हैं दोस्तों क्या है। पहला है इसमें सुंगमकर्ता की, दूसरा है समाजसेवी की, या तीसरा है वक्ता की, या डी नंबर में है उपरोक्त सभी। क्या शिक्षक की वर्तमान में चारों की भूमिका है या जिम्मेदारी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है सुंगमकर्ता की, सुंगमकर्ता की। ठीक है दोस्तों, शिक्षक की क्या भूमिका है वर्तमान में, सुंगमकर्ता की, बेहतर बनाने की, समझदारी के साथ अच्छा माहौल वातावरण, ये सारे चीज़ें पैदा करने के लिए शिक्षक की एक वर्तमान समय में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसकी ये भूमिका है, उसकी ये जिम्मेदारी है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने टीचिंग एप्टीट्यूड से 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं, हमने समझा है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में कि इससे रिलेटेड या फिर ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उसे अच्छे से बना पाएंगे, अच्छे से राइट आंसर कर पाएंगे दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें ताकि दोस्तों उनकी भी आराम से टीचिंग एप्टीट्यूड यानी जो शिक्षक हमारे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से समझ पाएँ क्योंकि वो शिक्षक बनने वाले हैं। तो आपकी वीडियो शेयर करने से उनको काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करें कि आपको कैसा क्लास समझ में आती है। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।